बात पूछना चाहता हूँ। ये आप ही की है ना? तो इसमें शुरू में लिखा हुआ है मुनाजरे की दिनांक 22/10/2024 दोनों पक्षों की सहमति से। तो मैं मोहतरम जो आप हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं आपसे थोड़ा सा अर्ज़गुज़ार हूँ कि आप जो ये कह रहे हैं कि इसमें चैलेंज का कहीं लफ्ज़ नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इसमें लिखा है दोनों पक्षों की सहमति से, और नीचे साइन भी है, और ऊपर इन लोगों ने जब चैलेंज मुनाजरा कबूल किया है तो लिखा है जनाब मोहम्मद अफजल इमाम ख़तीब मदीना मस्जिद क्या है केवर ठेकड़ी की तरफ से जो चैलेंज मुनाजरा किया गया। अगर वो चैलेंज मुनाजरा नहीं कर रहे थे तो उनको इस तहरीर पर एतराज़ करना चाहिए था कि मैंने चैलेंज किया ही नहीं है। वो मौलाना अफजल साहब कौन से हैं? ज़रा थोड़ा चेहरा नज़र आ जाए। आप बताइए, आपकी मौजूदगी में ये तहरीर लिखी गई कि नहीं? नहीं, ये वाली जो तहरीर आपने दी है ये आपकी तहरीर है कि नहीं है? जो दो उन्वान पर आपने बात करने के लिए कहा है, नहीं इसी वाली उधर का गई, ये हाफिज़ तारिक की तो इसी वाली है ना? ये वाली हाफिज़ तारिक की। ये जो दो अनावीन का इंतखाब किया था आपने, मैं मोहम्मद अफजल हुसैन बरकाती जो लिखा हुआ है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है वो मंदरजा झेल है। तो एक बात मैं मोहतरम समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं चैलेंज मुनाजरा नहीं है, जबकि पहली ही लाइन है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। ये बाबुल इल्म फाउंडेशन का लेटर पैड है और इसके शुरू में लिखा हुआ है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है वो मंदरजा झेल है। तो उसको चैलेंज मुनाजरा आप कैसे नहीं मानना है? क्या उसके लिए लफ्ज़ चैलेंज का होना ज़रूरी है? और अगर चैलेंज का होना ज़रूरी है तो आप इस तरफ देखिए कि जब इधर कहा गया कि जनाब मोहम्मद अफजल इमाम ख़तीब की तरफ से जो चैलेंज मुनाजरा किया गया, तो इमाम साहब को चाहिए था कि वो इनकार करते इस चीज़ का कि मैंने चैलेंज कब किया है। उन्होंने इनकार तो नहीं किया, उन्होंने दो उन्वान खुद लिख कर दिए और अपने लेटर पैड पर दिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि हुक्म लगाइए हम पर, अभी तो गुफ्तगू होगी ना, गुफ्तगू के बाद दलाइल सामने आएंगे, तब इंशाअल्लाह रहमान जो हुक्म शरा होगा वो बयान कर दिया जाएगा। आपकी तीसरी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि सुलह कर लीजिए, तो ये कोई घरेलू झगड़ा नहीं है, ना बाप दादा का झगड़ा है, ना शादी का है कि भैया मना करके बिठा लो। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जानते हैं यहाँ पर जो भी बात होगी वो कुरान और हदीस और जो हमारे अदिल्लाए अरबा हैं उनकी रोशनी में होगी, और हुक्म शरा जिस पर जो लगेगा वो वाज़े हो जाएगा। इसमें हम एक दूसरे के साथ गले मिलकर बात करके सुलह कर लें, ये सुलह वाला मसला ऐसा नहीं है। इसकी सुलह सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में है, और कुरान और हदीस की रोशनी में सुलह उसी वक्त होगी जब हमारी आपसी गुफ्तगू इस मौके पर हो जाएगी। जी, आप इसको कह रहे हैं कि इसमें मुनाजरा का चैलेंज आप समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात ही अगर ले रहा हूँ कि आपको मुनाजरा का चैलेंज समझ में आ रहा है, तो वही बात तो मैंने अर्ज़ की थी आपसे। आपको समझ में आ रहा है तो आप इनको जो है लगाइए, इन पे क्या आप इससे क्या अखज़ करेंगे, क्या इनको बनाएंगे, क्यों हम मुनाजरा करें? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये बात हुक्म शरा तो बात का मसला है ना, चैलेंज समझ में आ नहीं रहा है, चैलेंज लिखा हुआ है। अच्छा, आप थोड़ा सा एक मिनट, मैं अगर माजरत के साथ, इमाम साहब जो बैठे हैं, हम एक दूसरे के तर्जमान बनने के बजाय आप इन्हीं से ज़रा माइक देकर के इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने दो बार चैलेंज किया कि नहीं किया और किस नीयत से किया था। ये थोड़ी वजाहत कर दें, बात समझ में आ जाएगी। मैं अपनी बात जो अर्ज़ कर लूँ, उसके बाद जी बताइए, जो क्या कहते हैं पूरी कर दी जाएगी। जी बताइए। है ना, मेरा नाम जो मुमताज़ हुसैन खान अज़हरी जामिया अल रसूल का मैं खादिम हूँ। जी है ना, इसमें लिखा है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, यही बात इसमें लिखी है। जी है ना, करना है। पता चला इससे पहले कोई बात हुई है या नहीं हुई है? अगर कोई बात हुई है तो हमारे पास जो पेपर हैं इसमें कोई बात हमें दी नहीं गई है, हमारे पास नहीं पहुंची हो। अब देखिए, इसमें चैलेंज क्लियर उनका समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सुनिए, आप बीच में बोलिए। देखिए एक मिनट, तौजीहुल कौली बिमा ला यर्दा बिहिल काइल के बजाय आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना। आप कह रहे हैं कि चैलेंज